नमस्कार, मैं भरत कुमार सुथार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह राजस्थान के लोक नृत्य ही चल रहे थे। काफ़ी लोक नृत्य हमने देख लिए थे। आज ये लोक नृत्य का अंतिम भाग है जिसमें जो भी बाकी लोक नृत्य रहे उनके बारे में हम देखेंगे। तो जातीय नृत्यों के बारे में भीलों के, ग्रासियों के, शहरी जनजाति के अनेक लोक नृत्य हमने देखे थे। आज देख लेते हैं कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। कालबेलिया जाति का प्रमुख व्यवसाय है वो सांपों को पालने का कार्य करते हैं। सांपों को पालने व पकड़ने के कार्य किए करते हैं। अब कालबेलिया जो जाति होती है इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य, पणिहारी का मतलब होता है पानी भरने जाना, भरने जाने वाली स्त्री। जब पानी भरने जाती है तो यह समूह में जो स्त्रियाँ होती है जो पानी भरने जाती है वह इस नृत्य को करती है। पणिहारी नृत्य इसको कहा जाता है। पणिहारी नृत्य के बाद में दूसरा प्रमुख नृत्य आता है इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य, इंडोली होती है कपड़े की बनी हुई होती है जिसके ऊपर है सर के ऊपर इंडोली रखी जाती है और उसके ऊपर मटका रखा जाता है। और इंडोली और मटका रख कर ये गीत का नृत्य किए जाते हैं जिसको इंडोली नृत्य कहा जाता है। ये कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है। तीसरे नंबर पर हम और देख लेते हैं बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य है वह भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जाति के लोग हैं वो भीख मांगते समय इस प्रकार का नृत्य करते हैं। इसको बागड़िया नृत्य कहा जाता है। चौथे नंबर पर नृत्य आता है पुंगी नृत्य। पुंगी नृत्य है वो सांपों को मोहित करते हैं। सांपों को मोहित करते समय ये नृत्य किया जाता है, पुंगी नृत्य कहा जाता है। इसमें पुंगी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। पुंगी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है और ये भी आपको समझना है कि पुंगी है वो कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में पणिहारी, इंडोरी, बागड़िया, पुंगी और इसके अलावा हम और नृत्यों के बारे में देख लेते हैं कि और कौन कौन से नृत्य हैं। बिछुड़ा नृत्य। बिछुड़ा नृत्य भी कालबेलिया जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। छठे नंबर पर और हम देख लेते हैं इसके बारे में और कौन कौन से नृत्य है। सपेरा नृत्य। सपेरा नृत्य तो ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में हो गया। अब इनमें प्रमुख नर्तका कौन सी है? इनकी प्रमुख नर्तका है वह गुलाबो। गुलाबो है वह इनकी प्रमुख नर्तका है और गुलाबो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है। अब कालबेलिया नृत्य को, जो कालबेलिया नृत्य है इनको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को इसमें शामिल किया गया है और गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यिका है जिन्होंने इनको विश्व स्तर पर लोकप्रिय किया है। तो इस प्रकार से कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हो गए पणिहारी नृत्य, इंडोली नृत्य, सिर पर इंडोली रखकर, इंडोली व मटका रखकर ये नृत्य किया जाता है। बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा। ये पुंगी नृत्य, पुंगी एक सुशिर वाद्य है और सांपों को मोहित करते समय नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार से बिछुड़ा नृत्य और सपेरा नृत्य प्रमुख नृत्य का गुलाबो है और 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस नृत्य को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ये कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हो गए। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं गुर्जरों के प्रमुख नृत्य। गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है वह आता है छरी नृत्य।
चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में असल में होता क्या है, चरी है वह एक कांसे का पात्र होता है, या कह सकते हैं कि मटका वगैरह होता है, जिसके अंदर कांकड़ यानी कपास के बीज रखे जाते हैं, और जिसको जलाकर है वह इस चरी को है वो सर के ऊपर रखकर है वह नृत्य किया जाता है, सर के ऊपर रखकर है वो नृत्य किया जाता है। तो ये गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है वह चरी नृत्य। कांसे का मटका होता है, उसके अंदर कांकड़ कपास के बीज वो रखे जाते हैं, और उसके आग जलाकर है सर के ऊपर मटका रखकर गुर्जर जाति की स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा ये नृत्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। अब इनके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं। इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? चरी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वह है किशनगढ़ की फल्गुबाई। फल्गुबाई है जो कि किशनगढ़ की है। ये इनकी प्रमुख नृत्यकार है। फल्गुबाई है वह आपके गुर्जर नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। इसके अलावा सुनीता रावल, मोहन सिंह कौर, ये इनके अन्य प्रमुख कलाकार हैं। तो इस प्रकार से ये गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य हो गए। चरी नृत्य कांसे पर मटका रख के, इसके अंदर कांकड़ या कपास के बीज होते हैं, जिससे आग जलाकर सर के ऊपर रख के मटका और नृत्य किए जाते हैं। इसके प्रमुख कलाकार है वो फल्गुबाई है जो कि किशनगढ़ की है। इसके अलावा अन्य कलाकार में सुनीता रावल और मोहन सिंह गौड़ आते हैं। इसके बाद में हम लास्ट अंतिम रूप से देख लेते हैं एक और नृत्य रहा है जो कि भवई जाति के द्वारा किया जाता है। भवई जाति का प्रमुख नृत्य, असल में ये भवई जाति का जो प्रमुख नृत्य मेवाड़ अंचल में किया जाता है। मेवाड़ अंचल में किया जाता है। मेवाड़ अंचल में ये प्रमुख नृत्य भवई जाति का किया जाता है। इसके अंतर्गत ये पहली बात तो ये व्यावसायिक नृत्य है। ये व्यावसायिक नृत्य है, जीवन यापन के लिए नृत्य किया जाता है। और इसमें असल में कैसे कैसे नृत्य किए जाते हैं, ये इसमें थाली के किनारे पर नृत्य किए जाते हैं, गिलास पर नृत्य किए जाते हैं, सिर पर मटका रखकर 2 या 4 या अनेक मटके रख के नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा तलवारों पर नृत्य किए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के नृत्य है वो भवई जाति के द्वारा किए जाते हैं, भवई जाति के नृत्य कहे जाते हैं। इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इसके जो जनक कौन थे। इसके जो जनक है बागोजी जाट जो कि अजमेर के थे, इनको है वह भवई जाति के नृत्यों का जनक माना जाता है, और ये मेवाड़ अंचल में मुख्य रूप से है वो किए जाते हैं। इसके अलावा इनके कलाकारों की बात करते हैं। इनके प्रमुख कलाकार है, इसमें है पुष्पा व्यास जो कि जोधपुर की है, और इन्होंने इस नृत्य को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रस्तुति दी है। इसके अलावा पुष्पा व्यास के बाद में है अस्मिता काला। इन्होंने एक बार नृत्यका हुई थी, उसमें 111 मटके सर पर रखकर नृत्य किया था और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसके अलावा और नृत्यकार की बात करते हैं तो कृष्णा व्यास इनके प्रमुख और नृत्यकार है। तो ये भवई जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य है, भवई नृत्य कहे जाते हैं। इसको भवई नृत्य कहा जाता है और मेवाड़ अंचल में किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है। थाली के किनारे पर नृत्य, गिलास पर नृत्य, मटके रखकर सर पर अनेक मटके रखकर नृत्य किए जाते हैं, तलवारों पर नृत्य किए जाते हैं। इनके जनक बागोजी जाट अजमेर को कहा जाता है। इनके कलाकार पुष्पा व्यास जोधपुर की, अस्मिता काला, कृष्णा व्यास, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। वर्तमान में मुख्य कलाकार पुष्पा व्यास और कृष्णा व्यास हैं।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम और कलाकार के बारे में देख लेते हैं। कजरी, कुसुम, द्रौपदी, ये अन्य और कलाकार हैं। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर सारे नृत्य है वो लगभग मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। और देख लेते हैं और कोई दूसरे नृत्य हो तो इसके बारे में है वो हम आगे चर्चा करते हैं। अन्य नृत्यों के बारे में हम देख लेते हैं। हरिजनों के नृत्य, जोरा बोरा नृत्य। जोरा बोरा नृत्य हरिजनों के नृत्य है। इसके अलावा मीणा जनजाति के और नृत्य, नेजा नृत्य जो कि भील भी नृत्य करते हैं और मीणाओं के द्वारा भी होता है। और इसके अलावा नेजा नृत्य है, रसिया नृत्य है, सुगनी नृत्य है, वह भी मीणाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में और अन्य और नृत्यों के बारे में हम देख लेते हैं। ये मुख्य नृत्य आते थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से राजस्थान के लोक नृत्य पूरे हो गए हैं। अगली क्लास में और किसी नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिए। इसमें आपको राजस्थान जीके से संबंधित और भी अन्य ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आगे आने वाले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।